व्हाट इज एसईओ? बेसिकली एसईओ, अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इट्स सिंपल टर्म्स, इट मींस, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी सर। इट्स सिंपल टर्म, इट मींस द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग योर साइट टू इंक्रीज द इट्स विजिबिलिटी ऑफ रिलेवेंट सर्चेज। इट मींस सिंपल है कि आप अगर गूगल पे टाइप करते हैं बेस्ट एसईओ इंस्टीट्यूट इन नोएडा, आई हैव टाइप द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन नोएडा, तो दिस इज द पेड, बिकॉज एडी, दिस सिंबल इज एडी, इट मींस दिस इज द पेड कैंपेन। सिंपली लर्न इस वक्त पेड मार्केटिंग फर्स्ट पोजीशन पे है। बट हम बात करें तो एसईओ पे फर्स्ट पोजीशन पे एप्ट्रो नोएडा इन डॉट इन, सेकेंड क्रोमा कैंपस, क्यूरा डॉट कॉम, मतलब दिस इज द रैंकिंग, केवीसीएच। इस कीवर्ड पे हमारी जो रैंकिंग है फर्स्ट पोजीशन पे जो आ रही है, हमें रैंक कराना होता है, दिस इज द एसईओ टर्म्स। तो बेसिकली सर ये फंडा तो ये ऑर्गेनिक हो, ये तो क्या ऑर्गेनिक हो गया ना। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एसईओ के थ्रू हम ऑर्गेनिक ऑन पेज या ऑफ पेज करके अपनी रैंकिंग इंक्रीज करते हैं। इट मीन्स इसमें हमें पेड मार्केटिंग नहीं करनी होती है, विदाउट पेड हम कुछ मेथड या कुछ रूल्स यूज करके अपनी रैंकिंग फर्स्ट पोजीशन पे गूगल के फर्स्ट पेज पे लाने की कोशिश करते हैं। और बेसिकली अगर आपकी फर्स्ट पेज पे रैंकिंग नहीं आ रही है, सपोज फर्स्ट पेज ये है, दिस इज द फर्स्ट पेज, बट मैं कोई भी बंदा सर्च करेगा देन नो टू गो टू द सेकंड पेज, इट मींस वो सर्च करता है तो फर्स्ट पेज पे ही जो लिंक मिलते हैं, आई थिंक 90% लोग फर्स्ट पेज पे ही सर्च करके वहां से अपनी क्वेरी या जो भी फाइंड आउट करना है, जो भी आंसर चाहिए वहां से ले लेते हैं। तो एसईओ का बेनिफिट तभी है जब आप फर्स्ट पेज पे रैंकिंग आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोजीशन हो, तो उसके लिए हम एसईओ का यूज करते हैं। बेसिकली मोस्ट ऑफ द कंपनीज एसईओ पहले यूज करती थी, बट अब थोड़ा स्ट्रगल है क्योंकि गूगल के अपडेट आते रहते हैं, तो इस वजह से लोग एसईओ से मूव करके पेड पे चले गए। बट एसईओ की भी नॉलेज होनी चाहिए, अगर आप फ्रेशर बेस हो या अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या इंटरव्यू आप दोगे, तो थोड़ी बहुत नॉलेज हर एवरी प्लेटफॉर्म इज वेरी मैग्नेटरी। ठीक है, बेसिकली व्हाट इज एसईओ, जब आपसे पूछेंगे क्वेश्चन क्या है तो आपको डेफिनेशन देनी है, आप गूगल पे सर्च करके अपनी डेफिनेशन खुद देख लेना जो आपको सुटेबल लगे, बहुत सारी डेफिनेशन मिलेंगी, बट सिंपल टर्म्स में it means the process of improving your site to increase its visibility for relevant searches। relevant searches मतलब जिस कीवर्ड को आप यूज कर रहे हो उस कीवर्ड पे आपकी सर्चेज होनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली मैं आज ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि अभी आई थिंक हम तीन ही स्टूडेंट है ग्रुप पे, तो ओवरव्यू दे देता हूँ व्हाट इज एसईओ या उसकी क्या क्या है, हाउ डज एसईओ वर्क, इट्स इंपॉर्टेंट ऑफ मार्केटिंग। ये जस्ट मैंने एक कंटेंट बनाया कि आप इसे पढ़ लेना। एसईओ के अंदर हमारे पास ऑन पेज और ऑफ पेज होता है। इट मीन्स ऑन पेज हम 30 to 40% पहले ही कर लेते हैं। इट मीन्स ऑन पेज में क्या होता है, सपोज कि हम टाइटल, मेटा कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन एक बार हम अपने लैंडिंग पेज या अपनी वेबसाइट के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं, देन उसे ऐड करा देते हैं, वो मैं अभी बाद में बताऊंगा। 70% आपका ऑफ पेज होता है। ऑफ पेज एक्टिविटी में बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, वो नेक्स्ट अभी मैं बताता हूँ आपको। देन आपका है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसईओ एंड डिजिटल मार्केटिंग, जस्ट ये इसका पॉइंट ये हो सकता है इंटरव्यू में पूछ ले, तो ये पढ़ लेना, इसलिए मैंने इसके पॉइंट्स कुछ बना दिए हैं आपको। अब इसमें कुछ मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, जैसे टाइप ऑफ कीवर्ड, कीवर्ड रिसर्च टेक्निक, मल्टीपल कीवर्ड रिसर्च, एप्लीकेशन, गूगल इनसाइट ट्रेंड्स, हाउ टू चूज राइट कीवर्ड। पार्ट वन का मतलब एक ही है कि आपको कीवर्ड चूज करने हैं। अब इसे इंटरव्यू में, जैसे आप इंटरव्यू में जाएंगे तो हो सकता है टाइप ऑफ कीवर्ड पूछ ले, होता क्वेश्चन सिंपल है कि वो कीवर्ड से रिलेटेड ही है, तो आप लॉन्ग कह सकते हैं, शॉर्ट कीवर्ड कह सकते हैं, या मीडियम हाई कह सकते हैं। मैं अभी आपको जैसे पता होगा हाई मीडियम लो, तो पॉइंट है कि इंटरव्यूअर आपको फंसाने क्वेश्चन क्वेश्चन करेगा कि आप फंस जाएं, या आपको कंफ्यूज करेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पार्ट वन का जो सिंपल फंडा है, जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं, मीनिंग एक है कि आपको कीवर्ड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और आपको सर्च कैसे करना है, या आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं एसईओ के कीवर्ड ले रहा हूँ तो एसईओ के कीवर्ड हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी सर्विस के लिए करें। पार्ट टू में लिंक बिल्डिंग मतलब आपको लिंक कैसे क्रिएट करना है, टूल कौन से यूज होते हैं। थर्ड पार्ट में कंपटीशन, आप जैसे आप बेस्ट इंस्टीट्यूट इन नोएडा हमने ट्रेनिंग डाला,
तो आपके कंपटीटर कौन है मार्केट में, जैसे सिंपली लर्न था, डीएसएम था, या अदर जो भी है व्हाटएवर। अगर आप होटल का कैंपेन कर रहे हैं इंडिया के लिए या यूएस के लिए, किसी भी कंट्री के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कंपटीटर कौन से हैं। उनकी आप वेबसाइट देखेंगे, वो क्या यूज करते हैं, उनके लेआउट क्या है, उन्होंने टाइटल डिस्क्रिप्शन क्या डाल रखा है, क्या यूज कर रखा है। बेसिकली कंपटीशन या कंपटीटर का मतलब ये होता है। यहाँ तक कोई डाउट है अभी तक? जो भी बस मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। एनी डाउट? नो सर। ओके। फोर्थ, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में हमें क्या करना है, वो सर कीवर्ड या टेल। या इसके भी तो आई थिंक 2 टाइप ऑफ इसके जो मेन वर्ड्स होते हैं ना, कीवर्ड्स, 2 तरह के कीवर्ड्स होते हैं, एक स्टॉल, एक लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग और स्टॉल, लॉन्ग एंड शॉर्ट कह सकते हैं, स्मॉल कह सकते हैं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, जैसे बेस्ट इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग इन नोएडा, दिस इज द लॉन्ग। बट अब ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट में कह सकते हैं बेस्ट इंस्टीट्यूट, एसईओ ट्रेनिंग। टू वर्ड्स को मतलब हम शॉर्ट कह सकते हैं, सिंपल ये है, ठीक है। तो अभी हम पहले मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमें एसईओ में पढ़ना क्या है, और फिर आपको ये हो जाएगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 5 में आते हैं, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। आप इस टाइप को ये पढ़ लेना, बट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑफ पेज में आपको डू फॉलो नो फॉलो होता है। अब हमें लिंक इसमें नहीं छोड़ रहा हूँ। डायरेक्ट मेन होता है डायरेक्टरी सबमिशन, बुक मार्किंग, आर्टिकल, प्रेस रिलीज, ब्लॉग सबमिशन, इमेज सबमिशन, क्वेश्चन एंड आंसर, क्लासिफाइड फॉरम। दिस इज द मेन। ये एसयू के पार्ट होते हैं कि हमें एसयू में अगर हमें ऑफ पेज एक्टिविटी करनी है तो ये एक्टिविटी करेंगे, देन हमारी लिंक बनेंगे, हमारी वेबसाइट पे बहुत सारे लिंक क्रिएट होंगे, बैक लिंक, जिससे हमारी वेबसाइट क्रॉल होगी और पेज रैंक पे आएगी ग्रेजुअली। तो दिस इज द कौन ऑफ सी पेज एक्टिविटी? या कौन सी एक्टिविटी? डायरेक्टरी सबमिशन, सोशल बुक मार्किंग, आर्टिकल सबमिशन, प्रेस रिलीज, ब्लॉग सबमिशन, इमेज आई सबमिशन। थिंक ये 15 एंड 16 होते हैं ना ये पूरे पॉइंट्स। या मतलब होते बहुत सारे हैं। अब गूगल में बहुत सारे अपडेट आ जाते हैं, आप ये कर लो, वो कर लो, अपना टम्बलर पे भी अकाउंट बना लो, एसयू में पोस्ट डाल दो। बट जो मेन चीज़ें हैं वो ये हैं, बट करना आपको सब पे पड़ेगा। कि कंपनी पे जाते हैं तो आपको दिखाना पड़ता है कि हाँ मैंने ये वर्क किया है। इमेज, इन्फो, पीपीटी, वीडियो, प्रोफाइल, बिजनेस लिस्टिंग एंड ऑल, बुक मार्केटिंग। ये पार्ट हटा दो, ये पॉइंट रख लेना, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्ट 11, मोबाइल एसईओ, मतलब आपकी वेबसाइट, जब आप कंपनी में वर्क करते हैं तो आप अपनी वेबसाइट को चेक करेंगे कि आपका डेस्कटॉप वर्जन कैसा है। आप जब अपने मोबाइल पे यूज़ करते हैं तो आप मोबाइल पे देखेंगे कि आपका डिस्प्ले, वेबसाइट कैसे ओपन हो रही है, उसमें कोई लिंक वर्क तो नहीं कर रहा है। दिस इज द मेन कि मोबाइल एसईओ है या नहीं, वो एसईओ फ्रेंडली है नहीं, मतलब मोबाइल पर्पज से डिस्प्ले कैंपेन, बल्कि आपकी वेबसाइट, ठीक है। तो मोबाइल, अगर इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है कि भाई आप अपनी वेबसाइट को एनालाइज किया, तो क्या एनालाइज किया, सपोज ये क्वेश्चन पूछ ले, तो आप बहुत सारी चीज़ें बताओगे। बट अगर मोबाइल के वर्जन से पूछे तो आप कहोगे हमने मोबाइल में ओपन किया, वहाँ पे लिंक ओपन हो रहे थे, वहाँ पे हमारी जो डिस्प्ले का लेआउट था सब फॉर्मेट वे में आ रहा था। तो ये चीज़ हमें बतानी पड़ती है। इंटरव्यू में एक क्वेश्चन होता है गूगल हेमिंग वर्ड, पांडा अपडेट, पेंगुइन अपडेट, ये हर ईयर या 6 मंथ या 2 मंथ पे चेंज होते रहते हैं, कि हमें पढ़ लेने चाहिए। दिस इज द कि आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज गूगल हैविंग बर्ड, क्या होता है, पांडा अपडेट में क्या अपडेट आया, एसयू में क्या अपडेट दिए। तो ये मेन क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए जब आप इंटरव्यू देने जाएं। आप कुछ कर रहे हो स्क्रीन पे? क्योंकि स्क्रीन तो एक ही शो कर रही है मेरे पास।
अभी तो मैंने अभी वही पीपीटी ओपन कर रखी है। गूगल साइट। हाँ, नो फॉलो डू फॉलो अफिलिएट अफिलिएट का लिंक है, ठीक है। तो बेसिकली ये है। तो अब मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ। अच्छा सर, ये ऑफ पेज में क्रिएट बैकलिंक भी होता है क्या? बैक लिंक क्रिएट होते हैं, वो अभी बैक लिंक चेकर टूल से देख लेंगे। तो अभी हम फर्स्ट टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑन पेज के मेन फंडा क्या है। स्क्रीन शेयर, नेक्स्ट, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। मच्छर होंगे, मच्छर। चल देख लो, ये लगे रहा है, मैं भी। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हेलो या गाइस, ठीक है। अभी मेरी एक कुछ कोड दिख रहा होगा बैकएंड। मैंने कंट्रोल सोर्स, जैसे मेक माई ट्रिप है, इसे मैंने कंट्रोल यू किया। देन कंट्रोल यू करने के बाद आपको ये हाँ, उसका व्यू सोर्स। व्यू सोर्स वी कैन से। नाउ कंट्रोल एफ करके हम यहाँ पे TITLE, टाइटल, TITLE टाइटल, आप टाइटल देख रहे होंगे। दिस इज द टाइटल। आपको इस टाइप से ऑन पेज के लिए, सपोज अब मैं होटल की बात कर रहा हूँ,
तो टॉप 10 बेस्ट लग्जरी होटल इन दिल्ली, द लग्जरी ट्रैवल एक्सपर्ट। 170 करेक्टर मैक्सिमम आप सर्च कर लेना, आप कितने करेक्टर का टाइटल रहते हैं, ये अपडेट होते रहते हैं। वैसे लास्ट मैंने देखा था तो 170 करेक्टर था, बट अभी चेक कर लेना ऑनलाइन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कि हमें हाउ टू मेक ए टाइटल, टॉप 10 बेस्ट लग्जरी होटल इन दिल्ली। अब देखो, इसमें मेन टाइटल बनाने के लिए हमें कीवर्ड भी चूज करने होते हैं। तो कीवर्ड भी हमें ऐसे बनाने कि हमारे टाइटल में मैच हो जाए। सपोज कोई बेस्ट लग्जरी होटल इन दिल्ली डालेगा, देन वो हमारे टाइटल से भी मैच कर रहा है। बेस्ट लग्जरी होटल तो भी हमारा, टॉप 10 बेस्ट लग्जरी होटल, दिस इज द मेन थिंग कि हमें टाइटल ऐसा बनाना है कि अगर हमारे नंबर ऑफ कीवर्ड हम जब हम इसमें ऑन पेज के लिए यूज करेंगे 5 या 10 मैक्सिमम कीवर्ड्स, तो वो हमारे टाइटल में भी होने चाहिए, 70% मैच होना चाहिए। कि क्रॉलिंग पर्पज से, गूगल क्रॉलिंग पर्पज से दिस इज द गुड, अगर आपका टाइटल इज गुड देन आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो हमें टाइटल बनाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। या आप कंपटीटर के टाइटल देखो, सपोज ये एक अभी मैंने देखा द लग्जरी ट्रैवल एक्सपर्ट। नाउ अब हम कंट्रोल यू दूसरा एक और चेक कर लेते हैं टाइटल। इन्होंने सिंपल बेस्ट होटल इन दिल्ली टेलीग्राफ ट्रैवल, ये टेलीग्राफ ट्रैवल का होगा, उन्होंने अपना डोमेन नेम भी ले लिया है। अगर आप जैसे किसी भी होटल का यूज़ कर रहे हैं तो एक पर्पज़ है कि आप कंपटीटर की वेबसाइट देखें, उनके व्यू सोर्स में देखें, उस बेसिस पे आप टाइटल क्रिएट कर सकते हैं। नाउ क्लियर कि हमें टाइटल कैसे बनाना है, बेस्ट होटल इन दिल्ली, बट मुझे दिस इज द लग्जरी ट्रैवल, इनका टाइटल मुझे अच्छा लगा कि बेस्ट टॉप 10 होटल भी या टॉप 3 भी कोई डालेगा तो आई थिंक ये लग्जरी ट्रैवल एक्सपर्ट भी अपना डोमेन भी आ गया। देन दिस इज द मेन थिंग, आपको भी जब टाइटल बनाना है, अगर आपको पता अब सपोज आप कंपनी में काम कर रहे हैं, आपने ज्वाइन कर लिया, देन यू हैव गिवन द सम वेबसाइट, सपोज आपको होटल का दे दिया कि भाई आप पहले एक काम करो, टाइटल डिस्क्रिप्शन और इनके मेटा कीवर्ड निकाल लो। तो आप क्या करोगे, कंपटीटर, गो टू द गूगल एंड सर्च द कंपटीटर, उनकी वेबसाइट देखी, गो टू द सोर्स पेज एंड टाइटल डिस्क्रिप्शन मेटा, वहां से फाइंड इट कर लिया, आपको जो बेस्ट लगे उससे मैच करता हुआ आप बना लेना। सपोज आपको लग्जरी नहीं है आपका होटल, आपका कोई लग्जरी ट्रैवल जैसे इनका नाम है, आपका नाम सपोज सत्यम हो या एनीवन, तो यहाँ पे उस होटल से रिलेटेड और अपना यहाँ डोमेन नाम आप डाल दो। तो हाउ टू मेक ए टाइटल, यू नो कि टाइटल हमें कैसे बनाना है। अब टाइटल के बाद यहाँ हम कीवर्ड भी देख लेते हैं कि उन्होंने कीवर्ड किस टाइप से ले रखे हैं। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन यहाँ से इन्होंने स्टार्ट कर रखा है, कैपिटल नाउ दिल्ली इज ए होम सर्वर ग्रेट लग्जरी होटल विच आर ए प्ले ग्राउंड टू जेट सेटर सेलिब्रेशन, दिस इज द डिस्क्रिप्शन लाइन। अभी हम इनका मेटा अरे ये डिस्क्रिप्शन सब कीवर्ड इन्होंने कहाँ पे टाइप कर रखा है, टाइटल कीवर्ड इनका यहाँ दिख नहीं रहा है, बट होना चाहिए था मेटा टाइटल। ये मेटा को फाइंड करेगा सब। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन तो ये हो गया कीवर्ड। आई थिंक इन्होंने इसमें शायद कुछ कोड के दूसरे में देख लेते हैं, टाइटल हो गया डिस्क्रिप्शन। अब दूसरे हम कंप्यूटर का देखते हैं, द बेस्ट होटल इन दिल्ली चूज बाय एक्सपर्ट इंक्लूड लग्जरी होटल, बैंक्वेट हॉल्स, बजट होटल एंड न्यू दिल्ली होटल डील्स, दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिप्शन। कीवर्ड देखते हैं, शायद इन्होंने कीवर्ड ले रखा है, नहीं लिखा है कीवर्ड। होटल लिसनिंग, आई थिंक इन्होंने ज़्यादा भी कीवर्ड्स ले नहीं रखे हैं, बट आप बना के देना उन्हें।
2 हैं। अब हम एक काम करते हैं, ये दिस इज द हमने अभी इंडस्ट्री देखी होटल, देन गो टू द सोर्स। अब हम एजुकेशन पोर्टल का देख लेते हैं कि उन्होंने किस तरह से फाइंड इट किया है। सपोज देखो यहाँ पे कीवर्ड इन्होंने ले रखे हैं। एक्चुअली सोर्स कोड डिफरेंट वे में जो लोग एप्लीकेशन यूज करते हैं, हो सकता है पीएचपी हो या वर्डप्रेस हो या डॉट नेट हो या अदर लैंग्वेज या पाइथन हो, तो सबके अपने कोड होते हैं। जो सिंपल जो कोड है उस वे से देख लेते हैं समझने के लिए, क्योंकि आप अपना मार्केटिंग पर्पज से वर्क कर रहे हो। तो यहाँ पे हमने कीवर्ड देखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर, दिस इज द कीवर्ड। आप इसमें डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन दिल्ली, अगर आप चाहते हो दिल्ली भी फोकस हो, नोएडा हो, तो आपको कीवर्ड इस टाइप से यूज करने हैं। यहाँ पे 4 या 5 कीवर्ड जो भी ले रखे हैं, ठीक है। अब इनका हम टाइटल देख लेते हैं। दिस इज द इंडस्ट्री फॉर एजुकेशन। टाइटल आपका एक्चुअली एबव ही मिलेगा हेडर में। स्क्रीन शेयर है ना अभी मेरी, कंट्रोल यू, टाइटल। यस। टाइटल की बात करें, देखो आप अगर हम एजुकेशन पोर्टल की बात करें, दिस इज द टाइटल, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन विथ OCMP सर्टिफिकेशन, ठीक है। अगर हम ये एक सिंपली लर्न का था, कीवर्ड देख लिए। डिस्क्रिप्शन की बात करें, CRIP, डिस्क्रिप्शन, दिस इज द डिस्क्रिप्शन। Enroll to the world largest digital marketing course as a ranked by, this is the keyword, बल्कि डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड आपने देख ही लिए। कीवर्ड यहाँ पे है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड। ये आपको ऑन पेज का मेन टास्क है कि आपको ये बना के देना है, चाहे वो किसी भी सर्विस का हो। दूसरा प्लेटफॉर्म हम क्रोमा कैंपस का भी देख लेते हैं। कंट्रोल यू, कंट्रोल एफ, टाइटल, TIT, दिस इज द टाइटल, SU ट्रेनिंग इन नोएडा, बेस्ट SU ट्रेनिंग इन नोएडा। इन्होंने मतलब SEO को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रखी है। कीवर्ड्स यहाँ पे हैं। टू टाइप्स ऑफ कीवर्ड ले रखे हैं इन्होंने, ठीक है। कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल। यू नो कि हमें अब टाइटल, डिस्क्रिप्शन और मेटा कीवर्ड कैसे बनाने हैं। यहाँ तक डाउट है किसी को? सर ये सब हमें ही करना पड़ेगा या फिर ये तो कोडिंग मतलब जो बनाएगा उसके अंदर हमें जाके इसको मॉडिफाई करना है? आप वैसे नहीं देना है। आप क्या करेंगे, नोट पैड पे सिंपली आप क्या करोगे, TITL, टाइटल यहाँ पे लिख दिया, मेटा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन एंड सर कीवर्ड। कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा, मैं अभी शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, वो एक्चुअली नोटपैड पे शेयर करना है। शेयर कीवर्ड्स। अब यहाँ पे आपको बस आपका जो भी सर्विस इंडस्ट्री हो
दिस इज द टाइटल, यहाँ पे लिख के देना है, मेटा डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड्स। ये आपकी ऑन पेज की बेसिकली मेन 3 थिंग्स होते हैं कि आपको ये सब आपको वहाँ पे पॉइंट करके अपने डेवलपमेंट टीम को मेल कर देनी है कि आप भाई इसे आप कॉन्फ़िगर कर दो, वो बाय डिफ़ॉल्ट वो करेंगे। मतलब हमें नोटपैड पे एकदम ये मतलब लिख के उसको मेल कर देना है। हाँ, बेसिकली यही होता है कंपनियों में, ये होता है कि आप अपना एक्सेल पे या वर्ड पे जहाँ भी आप अपना डेटा, किसी भी कंपनी का पूरा डेटा बनाओगे, हो सकता है आप एक्सेल में यूज़ करके फॉर्मेटिंग करके वहाँ पे दो, ठीक है? तो बेसिकली ये है कि आपको ये सब चीज़ें यूज़ करनी होती है। टाइटल, ये दिस इज़ द ऑन पेज एक्टिविटी। सर मीन्स जो मेटा डिस्क्रिप्शन है उसमें हम ई कॉमर्स का लगा देंगे, क्लिक देंगे मतलब 3-4 लाइन, एंड कीवर्ड्स में जो एक उसका जो मेन कीवर्ड्स है वो ले लेंगे। या या एंड टाइटल। पहले तो आप जैसे आप अभी ज्वाइन करोगे, हो सकता है आपके ऊपर असिस्टेंट मैनेजर हो या टीम लीडर हो, फिर असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर, आप अपने टीम लीडर को दे दोगे। टीम लीडर को कुछ ऐड ऑन करना होगा या कुछ रिमूव करना होगा, वो रिमूव करके देन ऊपर फॉरवर्ड कर देगा, या फिर वो आपसे डिस्कस कर सकता है कि भाई आपने ऐसा क्यों लिया, तो आप रीज़न बता देना, सर हमारे जो कंपटीटर ने ये ले रखा है, देन मैंने एनालाइज किया कि हम अगर ये लेते हैं तो मार्केट में ये ट्रेंड चल रहा है, इसलिए मैंने आई हैव चूज दिस टाइटल या डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड। फिर वो बताएगा नहीं इसे ऐड ऑन कर ओके, लो, कंपेयर करना। नहीं भी बोले तो आप बस आपको देना होता है, देन डिस्कस रियल या मैनेजर। तो बेसिकली ऑन पेज एक्टिविटी ये होती है कि आपको बस ऑन पेज में ये करना है, इसमें बार बार चेंजेस नहीं करने होते हैं कि आपको पर डे चेंज करना हो। ऑन पेज की एक्टिविटी 1 या 2 डेज की टास्क होता है कि आपको एक बार क्रिएट कर लिया आपने, देन गो टू द असाइन टू द डेवलपमेंट टीम या टीम लीडर, फिर प्रोसेस डेवलपमेंट टीम का होता है। जब आपका सोर्स कोड लग जाएगा, देन आप यू कैन चेक कि भाई हाँ हमने जो टाइटल डिस्क्रिप्शन दिया था, कीवर्ड दिया था, वो एड ऑन हो चुका है या नहीं हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? सचिन, सत्यम एंड अंजना, हेलो। नो सर। ठीक है, तो बेसिकली आप एक काम करना, अब जैसे एजुकेशन मैंने होटल का दिखा लिया, आप अपना स्टॉक मार्केट हुआ या और कोई इंडस्ट्री होती है ई कॉमर्स की, आप सब कंपटीटर ऐसे 3 to 4 वेबसाइट एक बनाना एक्सेल में, होटल उसकी 5 वेबसाइट लेना। आप ये प्रैक्टिस अभी कर लोगे ना रफली, तो होगा क्या, जब आप इंटरव्यू में देने जाओगे, आपको वर्क असाइन करेंगे तो आप फास्ट कर लोगे, आपको ये नहीं लगेगा आप एज ए फ्रेशर वर्क कर रहे हो। देन सेकंड कॉलम में आप बनाना एजुकेशन का, थर्ड में बनाना स्टॉक का, फिर फोर्थ में ई कॉमर्स का। अब ई कॉमर्स में भी एक काम करना, मैन ले लेना, वुमेन ले लेना, उसमें भी क्लॉथ्स के या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के, ऐसे अलग अलग सेग्रीगेट करना, तो उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यही प्रैक्टिस, इसलिए मैं कहता हूँ कैंपेन बनाओ, टाइटल डिस्क्रिप्शन, अब जैसे ये है वर्क, आप ऐसे एक्सेल बना लो अपना, उसमें करते रहो। इससे क्या होगा कि आपकी इन हैंड प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप जब कंपनी में जाओगे आपको डर नहीं लगेगा, आप सीधे नोटपैड या एक्सेल में बनाया दे दिया, जैसे ज़्यादा वो कहेंगे कि इट्स रॉन्ग। हो सकता है आप इंटरव्यू में ही आप एसईओ के क्वेश्चन पूछें या पेड के, तो आपसे कैंपेन बनवा लें, तो आपने प्रैक्टिस की होगी ना, तो वो समझ जाएंगे कि हाँ भाई इसने इतनी देर में बना लिया, ही इज नॉलेज। गेट माई पॉइंट? हेलो। अंडरस्टूड। ठीक है, तो बेसिकली ऑन पेज एक्टिविटी का यही रोल था। नाउ क्लास स्टार्ट, अभी जूम डिस्कनेक्ट होगा, तो लेट्स स्टार्ट आफ्टर 10 मिनट्स। ओके, ठीक है गाइज। ठीक है सर। ठीक है सचिन, आप अभी शेयर कर देना मेरे को व्हाट्सएप पे जब ब्रेक होगा। ठीक है सर, मैं कर दूंगा।